हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। एक न्यू वीडियो में सभी दोस्तों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप इस यूट्यूब परिवार को बहुत अच्छा सहयोग दे रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। आशा करते हैं कि इसी प्रकार का सहयोग आप इस यूट्यूब परिवार के प्रति सदैव बरकरार रखेंगे। अगर कोई नए दोस्त आज जुड़े हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और बेल के प्रेस को जरूर नोट कर लें, क्योंकि इस यूट्यूब परिवार पर हम लगातार भारत की जो जातियां हैं, उनकी उत्पत्ति, उनके वंशज और इतिहास के सुनहरे पन्नों में उस जाति विशेष के बारे में क्या लिखा है, इन सभी मुद्दों पर प्रतिदिन आपके साथ किसी न किसी जाति पर डिस्कस करते रहते हैं। अलग अलग दोस्तों के बहुत ज़्यादा कमेंट भी आते हैं, उनको भी ध्यान में रखा जाता है। आप भी अगर किसी प्रकार की कोई विशेष सूचना चाहते हैं अपनी जाति के बारे में तो कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। तो आज का जो वीडियो रहेगा दोस्तों, वो रहेगा मांगणियार जाति के बारे में। आज हम आपके साथ इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज के वीडियो को। मांगणियार और संबंधित लंगा राजस्थान। दोस्तों, जो मांगणियार जाति है और जो लंगा जाति है वो राजस्थान के रेगिस्तान के मुस्लिम समुदाय है, जो कि भारत के बाड़मेर और जैसलमेर जिले में तथा पाकिस्तान में सीमा से सटे हुए सिंध प्रांत में भी पाए जाते हैं। दोस्तों, ये जो मांगणियार और लंगा जाति है वो भारत के अंदर राजस्थान के दो जो जिले हैं फेमस, बाड़मेर जैसलमेर, और इसके साथ राजस्थान की सीमा आपको पता है दोस्तों पाकिस्तान के साथ लगती है। तो इससे सीमा से सटे हुए जो सिंध प्रांत है उसमें भी मांगणियार और संबंधित लंगा जाति पाई जाती है। दोस्तों, ये एक मुस्लिम जाति है। दोस्तों, मुस्लिमों में बहुत सारी जातियां होती है। मांगणियार और लंगा जाति है, इनका काम जो है ये कलाकार भी होते हैं और अपना भरण पोषण जो है वो दूसरों के घर जाकर मांगने से करते हैं। दोस्तों, ये अलग अलग प्रकार की मुस्लिम समुदाय से संबंधित है। इसमें लंगा भी आते हैं, ढाडी भी आते हैं, मिरासी भी आते हैं। ये जो जातियां हैं वो मांगणियार जाति या लंगा जो राजस्थान की फेमस जातियों में से है। आप देख सकते हैं दोस्तों, इनका एक कल्चरल फोटो आपके सामने है। कुछ फोटो हम ढूंढ के लाए हैं इस मांगणियार जाति के। कितनी चार फोटो इसमें दे रखे हैं दोस्तों। एक में पहले फोटो में आप देख सकते हैं एक महिला जो है वो नृत्य कर रही है और पीछे जो है कुछ पुरुष है जो गायक है। दूसरे फोटो में दोस्तों आप देख सकते हैं एक अकेला व्यक्ति है जो वाद्य यंत्र के साथ अपना गायन कर रहा है। तीसरे फोटो में दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सामान्य घर का फोटो है दोस्तों, ये जिसमें दो व्यक्ति बैठे हुए हैं, आपस में कुछ बातचीत इनकी चल रही है। तीसरे में फिर एक महिला का फोटो है जिसमें वो नृत्य करती हुई दिखाई दे रही है। एक अलग सी ड्रेस इनकी होती है, आभूषणों से सजे होते हैं दोस्तों। ये राजस्थान और इंडिया कल्चर का एक आभूषण जो है वो एक विशेष अंग होता है, हम सब जानते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में थार पाकर और संघार जो है, संगर जिसको बोलते हैं, जिले में इनकी गणना ज़्यादा है। वह अपने लोक संगीत के लिए जाने जाते हैं। वे वंशानुगत पेशेवर संगीतकारों का एक समूह है जिनके संगीत को पीढ़ियों से राजपूत व चारण जैसे जमींदार और अभिजात वर्ग द्वारा समर्थित किया गया है। मंगनियार खुद को राजपूतों का वंशज मानते हैं और थार रेगिस्तान के लोक संगीतकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनके गीत पीढ़ी दर पीढ़ी तक रेगिस्तान के मौखिक इतिहास के रूप में पारित किए जाते हैं। दोस्तों, एक लिखित इतिहास होता है, एक मौखिक इतिहास होता है, जिसको गायन इतिहास के रूप में जानते हैं हम। तो इनका जो इतिहास है वो मौखिक इतिहास है, मतलब डायरेक्ट लोगों को क्या है याद है, ऐसा इनका इतिहास है। एक फिर फोटो है दोस्तों, आप देख सकते हैं। इस फोटो के अंदर जो मंगनियार कलाकार है वो अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं और आप देख सकते हैं राजस्थान जो है वो अपने टिब्बों के लिए जाना जाता है और वही टिब्बे हैं जहाँ पर एक दरी इन्होंने बिछा रखी है, अपने अपने वाद्य यंत्र है और उसमें 5 व्यक्ति आगे बैठे वाद्य यंत्र बजा रहे हैं और 4 व्यक्ति जो है पीछे हैं जो अपने वाद्य यंत्रों के साथ खड़े हैं। तो ये एक राजस्थान कल्चर का फोटो है और मंगनियार जो ग्रुप में जब इनका गायन होता है तो इसी प्रकार का होता है। 5 व्यक्ति आगे होते हैं, 4 व्यक्ति पीछे खड़े होते नजर आते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं। वे सिकंदर महान, स्थानीय महाराजों तथा पिछली लड़ाइयों के बारे में गीत गाते हैं। मंगनियार सदियों से कस्बों, विशेष रूप से राजपूत, चारण व जैसलमेर धनी व्यापारियों के संरक्षण पर आश्रित है, जहां आज भी एक महत्वपूर्ण बसे समुदाय हैं। दोस्तों, ये भी आप देख सकते हैं मंगनियार गायक जो कलाकार है उनका फोटो है, जिसमें कुछ व्यक्ति अपने वाद्य यंत्रों के साथ गायन कर रहे हैं, कुछ नाच रहे हैं। दोस्तों, ये ज़्यादातर जो प्राचीन काल के अंदर जो राजा महाराजों की कथा थे वो सुनाते हैं और जो ऐतिहासिक कला थी, इतिहास का जो विवरण था वो मौखिक रूप से गायन के द्वारा ये दोस्तों लोगों के सामने करते रहते हैं। मंगनियार समुदाय का लोकप्रिय इतिहास
मंगनियार समुदाय की उत्पत्ति के विषय में लोकप्रिय इतिहास है। 570 ईस्वी में हजरत मोहम्मद के जन्म तक जाता है। पैगंबर के घर में बीबी फातिमा ने मांगन नामक मिरासी को एक हार दान किया था। इस समय उन्हें मांगन हार कहा जाता था और समुदाय मंगनियार के नाम से जाना जाने लगा। दोस्तों, ये इनकी उत्पत्ति का रहस्य है। मंगन हार थार रेगिस्तान के लोक संगीतकारों के रूप में प्रसिद्ध है। उनके गीत रेगिस्तानों के जादुई इतिहास के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी आदिवासी होते हैं। मंगनहार के पारंपरिक जजमान मतलब जो संरक्षक है, स्थानीय रूप से प्रभावशाली राजपूत और चारण समुदाय है। दोस्तों, ये फिर एक मंगनियार गायकों का फोटो है। दोस्तों, टिब्बे पर डायरेक्ट बैठे हुए हैं। राजस्थान अपने टिब्बों के लिए काफ़ी फेमस है और यहाँ पर कुछ व्यक्ति जो हैं वो अपने वाद्य यंत्र बजा रहे हैं। एक व्यक्ति जो है वो आपको हाथ उठाए हुए नजर आ रहा होगा। गायन के साथ साथ दोस्तों ये अपनी लय, ताल और जो इनका अलग अंदाज होता है नृत्य प्रस्तुत करने का, वो ये करते रहते हैं। दोस्तों, मंगनियार गायकों के फोटो कैसे लग रहे हैं, तस्वीर हम बहुत ही मेहनत से दोस्तों आपके सामने ढूंढ कर लाए हैं, जरूर कमेंट में आप लिखें। प्राचीन काल से कुछ ऐसी जातियां चली आ रही है जिनमें सहयोग के बिना एकाएक किसी जाति का कार्य नहीं चल पाता है। उसकी सहायता के बिना विवाह और मृत्यु जैसे संस्कार पूर्ण नहीं हो सकते। रेगल जाति के साथ भी कुछ ऐसी जातियां जुड़ी है जिसमें सहयोगी जन्मा, विवाह और मृत्यु संस्कार में लिया गया है। ऐसी जातियां मंगनियार जातियां कहलाती है। ये जातियां रेगर जाति से मांग कर ही अपना भरण पोषण करती है। ये रेगर जाति के अलावा किसी भी मछुआरे जाति से नहीं मांगे गए थे। रेगर जाति पर ही ये जातियां अधिपति है। रेगरों की मंगनियार जातियां जैसे कि भई भाट, राणा, धाड़ी, नट, नाथा, झालानी, भई भाटों के अलावा आज इन दलालों की रेगर समाज के लिए कोई विरोध नहीं रखा गया है। इसलिए इन मंगतरों का सबसे बड़ा सितारा समाप्त हो गया है। भी भाटों की रेगर जाति के लिए आज भी उतनी उपयोगी है जितनी पहले थी। रेगर जाति का प्राचीन इतिहास भई भाटों की पोथियों में है। उनके द्वारा लिखित 100% सही नहीं माना जा सकता, लेकिन उनके द्वारा लिखित 100% सही भी नहीं कहा जा सकता। उनकी पोथियों को संकेत की आश्वसनीयता है। एक और मंगनियार गायिका का फोटो आपके सामने है जिसमें ये एक पहाड़ी इलाके में बैठे हुए हैं और अपना गायन कर रहे हैं। दोस्तों, पहले भी हमने देखा कुछ व्यक्ति आगे बैठे रहते हैं और कुछ व्यक्ति पीछे खड़े हुए गायन करते हैं। बहुत ही मधुर उत्सव के साथ एक अलग अंदाज में अपने आभूषणों से सजे हुए और भारतीय कल्चर का प्रतीक देते हुए ये दोस्तों गायन का आयोजन कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर ये आपका सामने फोटो लेके आए हैं। दोस्तों, तस्वीर को देख के बहुत मज़ा आ रहा होगा आपको। बही भातों की पोथियों पर शोध किया जाए तो रेगर जाति का इतिहास संबंधी कहीं महज सिद्धांत पूर्णतया जयो का तय हो सकता है। उनकी पोथियों को प्रमुख सिद्धांत दिया जाना चाहिए। कोमल कोठारी को मंगनियार और लंगा लोक कलाकारों को प्रखायित करने का श्रेय दिया जाता है। वह जोधपुर राजस्थान के एक भारतीय संगीतकार और नरस्व विज्ञानी थे। भारतीय संगीत में उनके योगदान के लिए उन्हें 1983 में पद्मश्री और 2004 में पद्म विभूषण मिला था। लंगा मंगनियार लोक गायन पूरे राजस्थान में बहुत लोकप्रिय हैं और ये राजस्थानी लोक संगीत का एक बहुत ही अनिवार्य हिस्सा है। सुंदर लोक गायन मधुर पारंपरिक राजस्थानी वाद्य यंत्र जैसे कि सारंगी, रावण हत्ता, कामयच्चा, एकतारा, सेनाई, पेगाम, बीन, नगाड़ा, ढोल से लेकर छोटे डमरू तक के साथ होता है। इन सभी जीवंत और आनंददायक वाद्य यंत्रों का मिश्रण किसी भी प्रकार के आयोजन में एक मधुर आवाह को जन्म देता है। प्रशिक्षण राजस्थानी संगीतकार ऐसे प्रत्येक वाद्य यंत्र को इतनी सावधानी और भावना से बजाते हैं कि वह दिल की गहराइयों तक पहुंच जाता है। अपनी विरासत के संदर्भ में संगीत लंगा और मंगनियार समुदाय में पारंगत है और राजस्थान की उस विरासत को भी संरक्षित कर रहे हैं जो उन्हें अपनी पहचान से मिला है। लंगा और मंगनियार का एक अद्भुत राजस्थानी लोक संगीत आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। बाड़मेर का शिव इलाका मांड क्षेत्र कहलाता है। इसी क्षेत्र का एक गांव जाफलानी कहला अपने महान मंगनियार कलाकार के कारण दुनिया भर में जाना जाता है। इसी जाफली कला गांव के गफूर खां मंगनियार परंपरागत जांगड़ा गायकी, सिंधी संगीत, सूफी संगीत के साथ खड़ताल वादक के रूप में विख्यात है। इनका चयन देश के प्रतिष्ठित केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2020 के लिए किया गया है। दोस्तों, ये कुछ कल्चर फोटो है मंगनियार गायिका के।
आप फोटो में देख सकते हैं, बहुत ही अति सुंदर फोटो को सजाया हुआ है। अपने आभूषण, अपनी कला, अपने नृत्य, अपने अभिनय, अपने लचक धचक के साथ ये फोटो आपके सामने है दोस्तों। ये दूसरा राजस्थानी मंगनियार कलाकार का फोटो है दोस्तों। तो आज दोस्तों हमने मंगनियार जाति के बारे में आपके सामने कुछ तथ्य जो थे वो रखे हैं। इनकी उत्पत्ति आपने भी देखी है और इतिहास में इनके पास कुछ गायन होता है जो राजा महाराजों का इतिहास है, वो गायन के द्वारा ये सभी लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। दोस्तों विरासत की बात ये है कि इनके पास विरासत से संबंधित कुछ गायन शैली है, वो तब्दील है, मौखिक इतिहास ये लोग सुनाते हैं। लेकिन दोस्तों बात यह है कि ये जाति आज भी दूसरी जातियों पर निर्भर है अपने भरण पोषण के लिए। तो सरकार को इन जातियों के प्रति विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। ये जातियां लगातार अपना कार्य कर रही है, तो इनके कार्य में इस प्रकार की योजनाओं को सरकार को देना चाहिए ताकि ये लोग आगे बढ़ पाए। क्योंकि जब भी हम अलग अलग प्रकार की जातियों के साथ बात करते हैं, मंगनियार जातियों के बारे में कुछ चर्चा हमने की, तो सबसे मुद्दा यही था कि हमारी इतनी कम आजीविका है जिससे हम अपना भरण पोषण पूर्ण रूप से नहीं कर पाते हैं और हमारे बच्चे भी सही तरीके से एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं। आगे पढ़ने लिखने में काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और बच्चों का भरण पोषण करें या एजुकेशन को आगे बढ़ाएं। तो ये एक विकट समस्या है। जातियों के प्रति विशेष रूप से मंगनियार जातियों के प्रति सरकार को ध्यान देना चाहिए। थैंक यू दोस्तों, कल मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल के प्रेस को नोट करें दोस्तों, और सोशल मीडिया पर शेयर करते रहें ताकि सभी को इस वीडियो का लाभ मिले और खासतौर पर मंगनियार जातियों तक ये मैसेज जरूर पहुंचना चाहिए दोस्तों। और आप ही पहुंचाने वाले हैं, आप ही सहयोग करने वाले इस परिवार का। हमारा जो काम है वीडियो अपलोड करना, वो हम अपलोड करके छोड़ देते हैं। आगे के रिस्पॉन्सिबिलिटी दोस्तों आपकी है। अब अपने दोस्त को इजाजत दें। धन्यवाद दोस्तों, कल मिलते हैं फिर न्यू वीडियो के साथ।